अस्सलामुअलैकुम। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सुनाइल हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। गाज़ा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ का कहना था कि गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रहे। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फरहमी यकीनी बनाई जाए। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी अल-कुस्साम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा ने कहा कि 48 घंटों में इसराइली फ़ौज की 25 से ज़ायद गाड़ियाँ मुकम्मल तबाह की। दुश्मन को एक दिन या एक घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। दुश्मन अपनी जारहियत की कीमत चुकाएगा। अपने ऑडियो बयान में अबू उबैदा का कहना था, गजा में 160 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर दिया। गुज़िश्ता 48 घंटों में इसराइली फ़ौज की 25 से ज़्यादा गाड़ियों को तबाह किया। पाकिस्तान मुस्लिम नून के वफ़द ने कराची में मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के वफ़द में ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक, बशीर मेमन और दीगर शामिल थे और ये मुलाकात राजा हाउस में हुई। मुलाकात में सिंध के सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। नून लीगी वफ़द ने पीर पगारा को नवाज शरीफ की खैर सगाली जज्बात पहुँचाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 16 नवंबर से खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी अमजद आफरीदी कहते हैं, जनूबी इजला में सिक्योरिटी के बायस कन्वेंशन मुलतवी हुए हैं। बिलावल, दीर और चित्राल में भी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक शख्स को लॉन्च किया गया था, मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, तरक्की की रफ्तार रोक दी गई। आज आम आदमी का जीना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नवाज शरीफ को सजा देने वाले भी पुकार उठे कि सजाएं गलत दी गई। पूरी उम्मीद है आइंदा चंद हफ्तों में नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा। किसी को माइनस हमारा एजेंडा नहीं है, सियासी बयानात का सिलसिला जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की कराची में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, किसी को माइनस करना हमारा एजेंडा नहीं है, हमारी मुलाकातें मुल्क की बेहतरी के लिए हैं। इदारों की आपस की लड़ाई का मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता। इमरान खान की बदजुबानी की वजह से कोई सियासी कुव्वत आज उनके साथ नहीं है। अयाज सादिक कहते हैं कि मुल्क से गालिम गलोच का खात्मा और PTI की पैदा करदा आलूदा माहौल से मुल्क को साफ करना चाहते हैं। हमने तो बहुत कोशिश की थी कि इमरान खान हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहते थे। और वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान की सेमीफाइनल खेलने के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 338 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हदफ 6.4 ओवर में पूरा करना था, ताहम पाकिस्तान इस नामुमकिन को मुमकिन न कर सका और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रही है।